चौदह पिछले महीने 14 तारीख को मैं अरविंद केजरीवाल जी की, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली के, उनकी कोठी पर भी मिला था। और मैंने उनको पहले एक अपनी सीडी जो यहाँ मैंने बनवाई थी, वो सारी जो मेरी रिसर्च मैंने करी है उनकी कोठी पर पहुँचाई थी। तो एक सीडी में मैंने अपने किसी व्यक्ति के थ्रू मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के, उन तक भी पहुँचाई। और इतनी ज़रूरी बातें उसमें लिखी थी कि कैसे बिजली पानी का संकट हल हो सकता है, किसी दिल्ली वासियों के लिए कैसे पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है, कैसे वोल्टेज में सुधार हो सकता है, कैसे बिजली के दामों के बिल घट सकते हैं। इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट बताई और सीडी में भी लिखी हुई थी। उन्होंने मेरे को बिल्कुल संपर्क नहीं किया और बिल्कुल उन्होंने मेरे को टेलीफोन पर कोई संपर्क नहीं किया। जब मैं कहता हूँ मैं सुप्रीम पावर हूँ, बताओ इससे बड़ी बात और क्या होगी। एक चीफ मिनिस्टर फिर बात नहीं कर सकते मेरे से क्या। तो ऐसे जब इस तरह से मैं बताता हूँ सारी बातें आपको, मेरी सीट इनको मिल चुकी थी और अभी तक इनसे मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं आए हैं। इन्होंने, जबकि मैंने सीडी सारे चैनलों तक हैं, नोएडा सेक्टर 16A के चैनलों तक भी भिजवा दी है और अरविंद केजरीवाल तथा मनीष सिसोदिया जी को भी अपने भिजवा दी है। तो इस तरह से मैंने इन सब के पास सीडी भिजवाई है। और उन सीडी में सिर्फ ये जो अपने दीपक चौरसिया जी हैं, उनका मेरे पास जो है ना लेटर आया, उनका मेरे पास फ़ोन आया है। उन्होंने कहा आपकी सीडी पहुंच गई है, उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है। एनडीटीवी वालों ने भी इन्फॉर्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है। जो अरविंद केजरीवाल जो मुख्य सेवक कहते हैं, मनीष सिसोदिया जी कहते हैं मुख्य सेवक है और जिम्मेवार आदमी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे को कोई नहीं बताया कि आपकी सीडी मिल चुकी है नहीं मिल चुकी है, ना उन्होंने मेरे से संपर्क किया। जबकि दिल्ली की बिजली पानी का संकट हल मैं करूँगा और दिल्ली की इकोनॉमी को भी मैं ठीक करूँगा और दिल्ली की जो और भी प्रॉब्लम है जैसे रेगुलराइजेशन ऑफ कॉलोनियाँ हैं, उनका भी फार्मूला मेरे पास है, महंगाई का भी फार्मूला मेरे पास है और कई तरह की जो समस्याएं हैं दिल्ली की, उनका भी फार्मूला मेरे पास है। उन्होंने मेरे से कोई संपर्क नहीं किया। तो वैसे तो कहते हैं कि हम जो है ना अपने आप को आम आदमी पार्टी का कहते हैं, लेकिन उनका अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है और इन्होंने न मेरा कोई धन्यवाद किया, जबकि धन्यवाद करना चाहिए। मैं तो सुप्रीम पावर हूँ। एक जब जिसके हाथ में बरसात आ गई वो तो परमात्मा ही हो गया किस्म से, जो बरसात करवा सकता है, बरसात को रोक भी सकता है। और अमेरिका में जो स्नोफॉल हो रही है उसको रुकवा सकता है और रुक भी गई है अमेरिका में स्नोफॉल। यहाँ बैठे बैठे पानीपत में बैठे बैठे, हरियाणा में बैठे बैठे और अमेरिका के लोगों की प्रॉब्लम हल कर दी। तो ये सुप्रीमेसी वाली बात होगी, तो सुप्रीम पावर हो गया हूँ मैं। तो इस ऐसे आदमी की भी इज्जत नहीं करते। कहते हैं कि मोदी जी ने घमंड किया तो मोदी जी की सरकार चली गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन्होंने कहा था कि मोदी जी ने, दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मोदी जी घमंड में आ गए थे, इसलिए मोदी जी ने जो भी कैंडिडेट किए दिल्ली विधानसभा से वो हार गए। तो खुद अरविंद केजरीवाल जी घमंड में आ रहे हैं, सीएम बन गए। तो ये नहीं फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, मेरे को धन्यवाद दे सकते हैं, अभी तुमने इतनी बड़ी रिसर्च करी है उसका फ़ायदा हमें दो। उन्होंने मेरे से संपर्क करना चाहिए। घमंड वाली बात है, दूसरों के लिए तो घमंड वाली बात हो गई, अपने लिए कोई घमंड वाली, अपना जो आप जो घमंड कर रहे हैं उसका कोई घमंड की बात नहीं बता रहे, ये भी घमंड वाली बात है। तो मैं पहले इनके इलेक्शनों में जब आम आदमी पार्टी के थे, मैं खुद जाता रहा था, उनसे संपर्क करता रहा था और उनको बताता रहा था ऐसी ऐसी रिसर्च है मेरे पास। उन्होंने मेरे को कोई जो ना रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपने संगठन में उन्होंने ये नहीं किया अपने मुँह से कि आप संगठन में शामिल हो जाए, इतने काम के आदमी हो। उस माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की भी चिट्ठी मैंने दिखाई थी वहाँ पर जंतर मंत्र पे इनको केजरीवाल जी को, एक बच्ची के थ्रू वो चिट्ठी भिजवाई थी तो वो चिट्ठी पूरी तरह से पता नहीं पढ़ी है नहीं पढ़ी है, पढ़ी तो होगी, 4 तो लाइनें लिखी हुई है इसमें, पढ़ कर उसमें लिखा हुआ है यू हैव गॉट कन्फर्म्ड स्पिरिचुअल पावर्स एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ऑफ दिल्ली एरिया, स्कैरसिटी एरिया। जब इतने बड़े कमिश्नर लेवल के आदमी हैं और इतनी बात भी इनको समझ में नहीं आई तो फिर बताओ क्या कह सकते हैं इतने इनके बारे में। तो इस तरह से जो ना जिम्मेवारी वाली बात को ये नहीं समझता, सब वोट लेने के चक्कर में है। मेरा अपना ओपिनियन ये है, मेरा अपनी स्टडी ये है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए बस मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं मंत्री बन जाऊँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, चाहे जैसे मर्जी बनूँ, येन केन प्रकारेण
मैं हूँ बस जो कुछ, बाकी दुनिया के जितने भी टैलेंटेड आदमी हैं वो मेरे सामने सब बेवकूफ़ है। ये जो मेंटेलिटी है ये नहीं होनी चाहिए। दूसरे की बातों को भी भगवान ने दिमाग हर एक को दिया है, दूसरे की भी बातों को समझना चाहिए। ठीक है, उनके हालात अच्छे थे, पैसा उनके पास ज़्यादा था, वो संघर्ष कर लिया और पैसे ज़्यादा थे, उसके बेस पे वो आगे बढ़ गए। हमारे पास थोड़ा इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस तरह से जो है ना, इतनी बड़ी रिसर्च होने के बाद में तो लोगों ने, मतलब मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने मेरी रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। तो ये घमंड वाली बात नहीं तो और क्या है, ये सब घमंड वाली बात है। तो इस तरह से देखो ये चिट्ठियाँ आई हैं, एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केमिकल फॉर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, बॉम्बे से आई पड़ी है। आई वॉज पोस्टेड एट पलवल, उन दिनों में पलवल पोस्टिंग था। और डॉक्टर एस.आर. माले के दस था ये, डॉक्टर एस.आर. माले, वाइस प्रेसिडेंट बायोटेक, यूर सिंसरली एक्सेल इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये देखो, डियर सर, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम न्यूज़पेपर रिपोर्ट डेटेड 21/12 दैट यू आर इन ए पोजीशन टू क्रिएट रेन्स विद योर मिरेकल गॉडेस पावर। वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू ट्राई योर रेन पावर। और मैं गया भी था वहाँ बॉम्बे स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में, और वहाँ मैंने रेनफॉल भी करवा के दिखाई थी। मैं बॉम्बे गया था, अपने खर्चे से गया था, उन्होंने एक पैसा नहीं दिया मेरे को, मैं खुद अपने खर्चे से, मतलब ट्रैवलिंग का खर्चा दिया आने जाने का। बस उन्होंने मेरे को सिर्फ जो है ना एक दिन वहाँ रखा, मेरी स्टडी करी, और मैंने जो है ना उनका लंच तो जरूर लिया है, बस उन्होंने मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया भी तुम यहीं रह जाओ, यहीं पोस्टेड हो, यहाँ रिसर्च करो, नहीं आपको अच्छे ओहदे पर लगा देंगे, हमें और फायदा मिलेगा। उन्होंने भी कोई जो ना ऐसी बातें नहीं की। तो करोड़ों रुपये भी रिसर्च है मेरे पास, सारी इंडिया की क्या वर्ल्ड की इकोनॉमी से ट्राइट कर सकता हूँ। देखिए लोगों की मानसिकता कैसी है। और दिखाता हूँ आपको, ये शीला दीक्षित चिट्ठी देख ही चुके हैं आप, ये सब देख ही चुके हैं। ये अर्थव्यवस्था पटलाना ये देख ही चुके हैं। नरसिंह राव मुद्रास्फीति रोकने में असफल, ये भी मुद्रास्फीति को रोक नहीं पाए थे, असफल हो गए थे, ये भी देख चुके हैं, बाढ़ में निकली है। ये ऑनरेबल चेयरमैन भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड मध्य मार्ग चंडीगढ़, ये मैंने लिखा है उनको, चेयरमैन को बिजली पानी का संकट कैसे हल सकता है। पूरे डैम्स में यदि पूरा पानी आ जाए फुल सप्लाई लेवल तक, तो पानी उपलब्धता होने के बाद हमारी बिजली का सिस्टम ठीक हो जाएगा, बिजली ज़्यादा सप्लाई कर सकेंगे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से। ये सारी चिट्ठियाँ मैंने जो है ना लिखी है। ये देखिए चीफ इंजीनियर की चिट्ठी मेरे पास आई, माई डियर श्री अग्रवाल जी, देखो उन्होंने मेरे ब्लेसिंग दी है। श्री एस.बी. मुझाल थे, उन्होंने मेरे को देखो कहा है, आई विश यू एंड योर फैमिली ए वेरी हैप्पी दिवाली, मे गॉड शावर हिज चॉइस ब्लेसिंग अपॉन यू एंड योर फैमिली। आई एम इनक्लोजिंग हियर विद 2 pamphlets, namely surveillance and जीर्णोद्धार. Both these programs have been tried in the department successfully. These programs were yours and are yours. I hope you will implement both these action plans and religious favor. It will help in enhancing the image of department, and above all it will raise your own value in your own eyes. With best wishes and warm regards, yes, sincerely S.P. गुंजाल। ये इंजीनियर चीफ के दस्तखत हैं, श्री डी.डी. अग्रवाल, सब डिवीजन इंजीनियर पब्लिक सब डिवीजन नंबर 2 झज्जर। ये उनकी चिट्ठी है, ये अप्रिसिएशन लेटर मुझको मिला है। ये इलेक्शनों की मैंने जो इलेक्शन में मैंने सराहना में मेरी प्रेजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी लगी थी, इतने अच्छे काम की, अच्छी बड़ी बड़ी पोस्टों पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरे को लगाया है, मैंने वहाँ की पोलिंग करवाई है। ये शाहबाद से निकली है, ये देखो ये चिट्ठियाँ। ये थर्मल प्लांट में हम लड़कों को ले गए थे, वहाँ थर्मल प्लांट के व्यूज़ हैं। ये इलेक्शन सर्टिफिकेट फिर और है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ब्लॉक इलेक्शन ऑफिसर कम ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर नरवाना का है। ये बहुत से इलेक्शन में हमने दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी निभाई है। ये ए देख के ए ग्रेड दे रखा है। ये देखिए ना, यस स्ट्रॉन्गली प्रमोशन के लिखे, ये देखो हार्ड वर्किंग, जनरल हार्ड वर्किंग वाज एनी वार्निंग गिवन फॉर केयरलेसनेस, नो, कोई वार्निंग नहीं दी गई। हैज ही टेकन एनी स्टेप ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिपोर्ट टू रिमेडी डिफेक्ट्स एनी टू विच, नो। अर्ली एजुकेशन ओवर गुड, क्वालिटी ओवर गुड, पेमेंट टू द कंट्री से गुड, यस गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, यस स्ट्रॉन्गली रिकमेंड, ए दे रखे हैं, सिग्नेचर है उस वक्त के अफसर के। इतनी सारी रिकमेंड। तो हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि देवी दयाल जी बता रहे हैं कि अपनी अचीवमेंट्स, ये सब देवी दयाल जी के अचीवमेंट्स हैं जो कि देवी दयाल जी आपको शो कर रहे हैं, बाकायदा प्रूफ भी दिखा रहे हैं, सबूत भी दिखा रहे हैं, कोई भी सबूत फर्जी नहीं है देवी दयाल जी का। और है क्या अभी टाइम है ना अभी?